समय हम मौजूद हैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर एरिया में। ये गांव है धुआवय। देखिए शाम का समय है, कितना खूबसूरत। इसी शाम में इसी धुआवय में एक स्कूल की खासियत को सुनकर हम लोग इस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। स्कूल का जो नाम है MS हाईटेक पब्लिक स्कूल। स्कूल के बगल में सुंदर आम का बगीचा भी है। एक सुंदर पोखर भी है। ये स्कूल का खूबसूरत शानदार परिसर है। यहाँ से बच्चों का आवागमन होता है और यहाँ पर 15 अगस्त का झंडा और 26 जनवरी का झंडा को फहराया जाता है। सारे प्रार्थना वाले कार्यक्रम सुबह के यहीं इस स्थान पर होते हैं। मैं राजेश आज बिहार झारखंड की सीमा पर बसा एक गांव चंडिका स्थान नाम के जगह पर धुआवय गांव में आया। यहाँ पर आकर के मैं यहाँ के बच्चों को देखा कि विद्यालय जा रहे आ रहे हैं, तो पूछताछ के दरमियान पता चला कि यहाँ एक विद्यालय MS हाईटेक पब्लिक स्कूल जो गांव में स्थापित है। यहाँ पर आसपास के गांव के करीब 700 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। इन 700 बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में 15 शिक्षक उपलब्ध हैं, जो शायद अच्छी शिक्षा को ये इसी कारण दे पाते हैं और शिक्षा से लाभान्वित होकर के यहाँ 8वीं तक की पढ़ाई कर बच्चे निकलते हैं। पूछने पर यह पता चला गांव में एक सरकारी विद्यालय भी है, जहाँ पर 6-7 शिक्षक हैं। लाखों की खर्च के बावजूद लगभग 200 बच्चे ही इस विद्यालय आ पाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप एक तरफ लाखों रुपये खर्च करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी विद्यालय हैं जो कम खर्च में इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। इस स्कूल में जो बच्चों की फीस सुनते हैं कि बहुत कम लगती है, 200 रुपये, 225 रुपये, 250 रुपये, इस तरह से। हम विद्यालय में जब फीस के विषय में पूछा गया कि कितने शुल्क लेते हैं, तो 200, 250 और अधिकतम 280 रुपये शुल्क है, कक्षा 6ठी से 8वीं की हो। क्योंकि आप तो झारखंड के भी सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों का आपको अनुभव है, तो वहाँ झारखंड के जो शिक्षक हैं उनको 1-1, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और यहाँ 15 शिक्षकों को सब मिला के 75,000 औसतन, यानी सबको मिला के वेतन दिया जाता है। इतने कम वेतन में भी इतनी अच्छी पढ़ाई, और यहाँ से सुनते हैं कि बहुत अच्छी पोस्टों पर भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। हम इसके माध्यम से झारखंड और बिहार दोनों की सरकार को ये कहना चाहेंगे कि आप भी आइए, ऐसे स्कूल का भ्रमण कीजिए और यहाँ से कुछ ले करके जाइए और अपने राज्य में इस चीज़ को आप क्रियान्वित कीजिए कि कैसे ये स्कूल चल रहा है। देख रहे हैं, उसको देखते हुए केवल एक ही चीज़ बात ध्यान में आती है कि सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सारा खेल नियत का है। अगर नियत अच्छी होगी तो सरकारी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, और नियत अच्छी होगी तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो सभी सरकार और सभी स्कूल चलाने वाले लोगों से जो एक विनती है कि जिस प्रकार से हमारे पुराने समय में पढ़ाई को केवल एक सेवा का माध्यम समझा जाता था, ना कि प्रोफेशन था वो, आज इस प्रकार से, चाहे अगर परसों ही गोड्डा में एक सरकारी शिक्षक से मुलाकात हुई थी, उनसे पूछा तो वो बोले कि आजकल गोड्डा में ही रहने लगे। तो चूँकि उनका गांव बहुत पास में ही था, तो उनसे पूछा कि जब गांव पास में तो फिर शहर में मकान लेने की आवश्यकता क्यों है। तो उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के कारण से आजकल उनका जो एडमिशन है मिशन स्कूल में करा दिया है। तो मैंने कि आप तो सरकारी शिक्षक हैं, तो आपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया।
तो वो उनको ना तो कोई उसका उत्तर सूझ रहा था, क्योंकि वो उसमें अपने आप को गलत मान रहे थे, और वो केवल मुस्कुरा के उन्होंने उसका उत्तर दे दिए। धन्यवाद।